Good morning, everyone. Yesterday, we had discussed some more adjustments in financial statements. Which ones did we discuss yesterday? We did, Bad debts, interest on capital on drawings and on loan, yes, provision for doubtful debts, and provision for discount on and debtor. provision for discount on Yes. Any doubts up to there? discount. Any doubt up to there? No? Also, Okay. So we proceed further now. If we know that if provision is given inside the trial balance, then what do we have to do? We have to then this means that it is of previous year. and we have to just reduce it from the debtors, है ना? But if the provision is given outside the trial balance, then we have to reduce it from debtors as well as Show on debit side of profit and loss account. yes, very good. अब चीजों को थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेट करते हैं. What if the provision is given both inside the trial balance and outside as well? इसका मतलब सपोज ट्रायल बैलेंस में हमें प्रोविजन दी हुई है 5000 और एडजस्टमेंट्स में दिया हुआ है कि प्रोविजन शुड बी 6000. इसका मतलब 5000 तो पिछले साल तक बन चुकी थी. अब 1000 और बढ़ाकर उसे 6000 तक लाना है. इज द मीनिंग क्लियर? Yes, sir. So if provision is given both inside and outside the trial balance, then what do we have to do? Then we will prepare account of provision in working notes. हम working notes बनाएंगे और working notes में provision का account बनाएंगे और उसके थ्रू फिर हम निकालेंगे कि प्रॉफिट लॉस में कितना अमाउंट जाना है. ठीक है? कैसे? लेट अस डिस्कस एंड साथ साथ लिखते जाओ. हेडिंग लिखो, इफ प्रोविजन for doubtful debts or discount on debtors is given both inside and outside the trial balance. Prepare provision for doubtful debts or discount on debtors account in working notes. लिख लो ये. क्योंकि अगर प्रोविजन ट्रायल बैलेंस के अंदर भी दी हुई है, बाहर भी दी हुई है, तो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है कि बैलेंस शीट में डेटर में से कितना रिड्यूस करें, प्रॉफिट लॉस में कितना दिखाएं. तो उसको सॉर्ट आउट करने का तरीका है वर्किंग नोट्स में आप अकाउंट बना लो प्रोविजन का. अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर और बाहर दोनों जगह दी हुई है तब इसकी जरूरत पड़ेगी हमें. Written. एंड नाउ क्या करना है हमें? स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते जाते हैं और लिखते जाओ. जो हमें ट्रायल बैलेंस में एग्जिस्टिंग प्रोविजन दी हुई होगी, इसका मतलब वो पहले से. ठीक है? जस्ट अ सेक. Okay, let's continue. So if provision is that is already given in the trial balance, what does it mean? That is existing beforehand. तो हम प्रोविजन के अकाउंट में उसे दिखा देंगे एज बैलेंस ब्रॉट डाउन. और प्रोविजन का बैलेंस क्रेडिट बैलेंस होता है, ये हमने डिस्कस किया था कल. तो क्रेडिट साइड पे दिखा देंगे. इज दिस पॉइंट क्लियर? Yes, sir. लिख लो, show existing provision given inside the trial balance as balance brought down on credit side.
Sir, written. नाउ बैड डेट्स अगर हमें दी हुई हैं ट्रायल बैलेंस के अंदर या प्रोविजन फॉर डिस्काउंट की हम बात कर रहे हैं, तो डिस्काउंट अगर दिया हुआ है ट्रायल बैलेंस के अंदर तो उसे कहां पे शो करेंगे? So profit and loss account on debit side. यस, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड पे हम शो करते हैं बैड डेट्स को, डिस्काउंट अलाउड को, जब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स या प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स नहीं होती ऑलरेडी। लेकिन अगर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ऑलरेडी बनी हुई है तो वो किस लिए बनी हुई है? बैड डेट्स को राइट ऑफ करने के लिए ही ना। इसी तरह से प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स अगर बनी हुई है तो वो डिस्काउंट अलाउड को राइट ऑफ करने के लिए। सो इफ दीज प्रोविजंस आर ऑलरेडी देयर, तब हम बैड डेट या डिस्काउंट अलाउड को प्रॉफिट लॉस में ना दिखा के प्रोविजन वाले अकाउंट में दिखाते हैं डेबिट साइड पे। इज इट क्लियर? Sir, please explain this again. अगर सपोज हम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का हमने वर्किंग नोट्स में अकाउंट बना लिया, हाँ, तो अगर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का हम अकाउंट बना रहे हैं, ठीक है, अगर ये अकाउंट नहीं होता, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स नहीं एग्जिस्ट करती, तो हम बैड डेट्स को प्रॉफिट लॉस में डेबिट साइड दिखा के राइट ऑफ कर देते, ठीक है। लेकिन अगर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट है, इसका मतलब बैड डेट्स को राइट ऑफ करने के लिए हमने वो अकाउंट बनाया हुआ है ना। यस और नो? तो हम Yes, तो फिर हम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को में उसको दिखाएंगे बैड डेट्स को डेबिट साइड पे। क्लियर? तो बैड डेट्स को हम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट में डेबिट साइड पे दिखा देंगे अगर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट बना हुआ है तो। इसी तरह से डिस्काउंट अलाउड को प्रॉफिट लॉस में ना दिखा के प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स अकाउंट में दिखाएंगे अगर हमने उसका अकाउंट बनाया हुआ है तो। क्लियर? yes. लिख लो ये सेकंड पॉइंट, शो बैड डेट्स और डिस्काउंट अलाउड गिवन इनसाइड द ट्रायल बैलेंस ऑन डेबिट साइड। Sir, written. देन एडजस्टमेंट्स पे आते हैं। अब एडजस्टमेंट में अगर हमें बैड डेट्स या डिस्काउंट अलाउड दी हुई है तो हमें क्या करना है? Sir, reduce from debtors and also show it on profit and loss account if bad debts. यस, लेकिन अगर हमें प्रोविजन का बैलेंस दिया हुआ है पहले से, तो हम उसे, अगर प्रोविजन भी दी हुई है तो फिर प्रॉफिट लॉस में नहीं, सेकंड इफेक्ट आएगा उसका प्रोविजन वाले अकाउंट में। मतलब प्रोविजन के अकाउंट में डेबिट साइड पे भी दिखा दो और डेटर्स में से लेस भी कर दो एसेट्स में। क्लियर? Yes, sir. लिख लो, शो फर्दर बैड डेट्स और डिस्काउंट अलाउड गिवन आउटसाइड ट्रायल बैलेंस ऑन डेबिट साइड। डेबिट साइड किसकी? प्रोविजन की। एंड रिड्यूस फ्रॉम डेटर्स। Sir, written. अब जो एडजस्टमेंट में हमें प्रोविजन का नया अमाउंट दे रखा है, जैसे अभी हमने एग्जांपल लिया था, ट्रायल बैलेंस के अंदर 5000 है, बाहर क्या रखा है कि 6000 तक लाना है इसे, तो ये जो 6000 न्यू अमाउंट है प्रोविजन का, इसको क्या करेंगे? इतना डेटर्स से रिड्यूस। यस, डेटर्स से रिड्यूस करके दिखा देंगे। और सेकंड इफेक्ट, इसको हम प्रोविजन के अकाउंट में लिखेंगे डेबिट साइड पे, सेकंड लास्ट लाइन में, टू बैलेंस कैरिड डाउन।
इसका मतलब अब इतना बैलेंस होना चाहिए प्रोविजन में, तो वो बैलेंस कैरिड डाउन होना चाहिए, इसलिए उसे लिख देंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन प्रोविजन के अकाउंट में। क्लियर? Yes, sir. लिख लो, शो न्यू अमाउंट ऑफ प्रोविजन गिवन आउटसाइड ट्रायल बैलेंस एज बैलेंस कैरिड डाउन ऑन डेबिट साइड, डेबिट साइड किसकी? प्रोविजन की, एंड रिड्यूस फ्रॉम डेटर्स। Written. ये जहां जहां भी डेबिट साइड या क्रेडिट साइड लिखा है ना, उसके साथ ये इंसर्ट कर लो इन प्रोविजन अकाउंट। अब जब हम प्रोविजन के अकाउंट की क्लोजिंग, बैलेंसिंग और क्लोजिंग करेंगे, उसमें ब्रॉट डाउन हमने पहले से लिखा हुआ है, कैरिड डाउन अब लिख लिया है, तो जो बैलेंसिंग फिगर आएगी दैट विल Sir, बी you द are not अमाउंट। audible. ओके, आई विल रिपीट। जब हम प्रोविजन के अकाउंट की अब बैलेंसिंग एंड क्लोजिंग करेंगे, एम आई ऑडिबल नाउ? Yes, sir. तो अब जब हम बैलेंसिंग क्लोजिंग करेंगे प्रोविजन के अकाउंट की, बैलेंस ब्रॉट डाउन और बैलेंस कैरिड डाउन तो उसमें ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो जो बैलेंसिंग फिगर आएगी ये आएगी उस अमाउंट की जो प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफर होना है। ठीक है, सो ट्रांसफर द डिफरेंस इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लिख लो। बट अकाउंट में तो जो बैलेंस कैरी डाउन होता है वही डिफरेंस होता है ना। हाँ, लेकिन यहां पर हमने बैलेंस कैरिड डाउन तो पहले ही लिख लिया ना, जो न्यू अमाउंट प्रोविजन का होना चाहिए एडजस्टमेंट से जो हमने निकाला या एडजस्टमेंट में जो दिया हुआ था। तो ब्रॉट डाउन अगर और कैरिड डाउन अगर पहले ही लिखे हुए हैं, तो अब डिफरेंस का जो अमाउंट निकलेगा वो और कुछ निकलेगा। इस केस में वो निकलेगा द अमाउंट दैट नीड्स टू बी शोन इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। Okay, sir. लिख लिया? Yes, sir. ओके, अब इसको समझते हैं एक न्यूमेरिकल एग्जांपल के थ्रू, अभी जो हमने डिस्कस किया है। ये क्वेश्चन लिख लो आप पहले। लेफ्ट साइड पे दिया हुआ है ट्रायल बैलेंस, डेबिट एंड क्रेडिट कॉलम्स, और राइट साइड पे दी हुई है एडजस्टमेंट्स। ठीक है, चाहे आप इसे लेफ्ट राइट करके लिख लो, चाहे पहले ट्रायल बैलेंस लिख के एडजस्टमेंट्स उसके नीचे लिख लो। ट्रायल बैलेंस में डेटर्स दिए हुए हैं 50,000, बेड डेट्स 1,000, डिस्काउंट अलाउड 600। इस क्वेश्चन के लिए मैंने आपको स्पेस छोड़ने के लिए कहा था, छोड़ा हुआ है आपने? Yes, sir. डिस्काउंट अलाउड तक लिख लिया? Yes, sir. उसके बाद लिखो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, इसका क्रेडिट बैलेंस होगा 2,000 ट्रायल बैलेंस में, और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स का 1,500। Difference in provision account represent. प्रोविजन अकाउंट, So the difference which comes in the provision account, what does it represent?
It represents the amount of provision increased or decreased through profit and loss account this year. Okay, sir. जैसे मैंने कहा ना 5000 ट्रायल बैलेंस में दी हुई है, बाहर दी हुई है 6000, सपोज और कुछ नहीं दिया हुआ इसके अलावा प्रोविजन से रिलेटेड, तो 1000 का डिफरेंस आएगा प्रोविजन के अकाउंट में। वो 1000 क्या है, जितनी प्रोविजन हमने इस साल इंक्रीज करनी है, तो वो प्रॉफिट लॉस में डेबिट साइड चला जाएगा। ठीक है, Okay, sir. अब एडजस्टमेंट्स लिख लो। फर्दर बैड डेट्स 500, डिस्काउंट अलाउड नॉट रिकॉर्डेड 500, maintain provision for doubtful debts at 5%, maintain provision for discount on debtors at 10%. Sir, written. Okay, now let's solve it, see how these will be treated. Is this screen visible? Is this screen visible? Yes, sir. Okay, ठीक है, अब एक एक करके प्लेस करते जाते हैं। डेटर्स जो हमें ट्रायल बैलेंस के अंदर दिए हुए हैं 50,000, वेयर विल दीज बी शोन, टेल मी। Balance sheet assets. बैलेंस शीट एसेट्स लिख लो। डेटर्स इनर कॉलम में लिखना 50,000। Sir, written. Okay, then next item we are given in trial balance is Bad debts. bad debts. ये कहां पर शो करेंगे अब हम? Sir, debit side, provision for doubtful debts account. वेरी गुड। ये फॉर्मेट्स आपने बना रखे हैं ना, मैंने बोला था आपको बनाने के लिए, प्रॉफिट लॉस का, बैलेंस शीट का और दो लेजर अकाउंट। Yes, sir. लेजर्स के ऊपर हेडिंग्स लिख लो पहले। प्रोविजन एक लिख लो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट, और एक लिख लो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स अकाउंट। सर, अगर हम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट नहीं बनाते तो बैड डेट्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही शो करते ना? इस केस में तो हमें बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि प्रोविजन हमें ट्रायल बैलेंस के अंदर बाहर दोनों जगह दी हुई है। ठीक है, अगर नहीं दी होती प्रोविजन हमें, तो हम बैड डेट्स प्रॉफिट लॉस में दिखाते डेबिट साइड पे। लिख ली हेडिंग्स दोनों की? यस सर। हाँ, अब बताओ बैड डेट्स कहां पर आनी चाहिए? ये ट्रायल बैलेंस के अंदर जो दी है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट साइड। वेरी गुड। क्योंकि प्रोविजन है तो उसके थ्रू राइट ऑफ करेंगे। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट में लिख लो टू बैड डेट्स अकाउंट, इनर कॉलम में लिखना अभी 1000। सर, रेटिंग। अब ट्रायल बैलेंस के अंदर जो डिस्काउंट अलाउड दिया हुआ है 600, ये कहां पर शो होगा?
Sir, provision for discount on debtors account debit side. वेरी गुड, ये इसके लिए भी प्रोविजन बनी हुई है डिस्काउंट के लिए, तो ये उसके थ्रू राइट ऑफ होगा। उसमें डेबिट साइड लिख लो, टू डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, अगेन इन इनर कॉलम 600। इनर कॉलम में इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि एडजस्टमेंट भी दी हुई है इनसे रिलेटेड। Written. इसके बाद क्या दिया हुआ है ट्रायल बैलेंस में? Provision for doubtful debts. इन द ट्रायल बैलेंस, जो ट्रायल बैलेंस में अमाउंट दिया हुआ है इसका मतलब ये प्रोविजन पहले से है। सो हाउ शुड दिस बी शोन? Sir, in provision for doubtful debts account on credit side by writing by balance BD. यस, वेरी गुड। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट में क्रेडिट साइड बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 2000। डेट दोनों अकाउंट्स में दोनों तरफ लिख लेना, 2020 मार्च 31। Sir, written. नेक्स्ट क्या दिया हुआ है हमें ट्रायल बैलेंस में? Provision for discount on debtors. वेयर शुड दिस बी शोन? Provision for discount on debtors account credit side balance BD. वेरी गुड। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स अकाउंट में क्रेडिट साइड पे लिखो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1500। ये नाम अकाउंट्स के थोड़े बड़े बड़े हैं लेकिन पूरे पूरे लिखने हैं, कहीं पर कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखनी, उसके मार्क्स डिडक्ट होते हैं। Sir, written. ट्रायल बैलेंस की सारी आइटम्स प्लेस हो गई। नाउ वी कम टू एडजस्टमेंट्स। व्हाट इज द फर्स्ट एडजस्टमेंट गिवन टू अस? Further bad debts rupees 500. हाँ, हाउ शुड वी ट्रीट दिस नाउ? Sir, in provision for doubtful debts account debit side. यस, एक इफेक्ट तो आ जाएगा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स में, जो हमने बैड डेट्स लिखी हुई हैं उसमें ये वाली ऐड कर देंगे, फर्दर प्लस 500, तो टोटल बैड डेट्स अब अमाउंट कॉलम में आ जाएंगी 1500। And sir, will we also reduce from debtors? यस, वेरी गुड। सेकेंड इफेक्ट, डेटर्स में से उसे रिड्यूस कर दो, बैड डेट्स माइनस 500। अभी अमाउंट कॉलम में कुछ मत लिखना बैलेंस शीट में। Okay, sir. रिटर्न? Sir, written. अगली एडजस्टमेंट पढ़ो। Yes, sir. Discount allowed not recorded rupees 500. मतलब फर्दर डिस्काउंट अलाउड, इसका क्या करेंगे? Sir, provision for discount on debtors account debit side. वेरी गुड। तो एक तो उसमें, और दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट में डेटर्स में से भी लेस करना है ना? तो बैलेंस शीट में डिस्काउंट हमने डेटर्स में से लेस कर दिया 500, बैड डेट्स 500 लेस हो चुकी है, तो अब डेटर्स का अमाउंट बचा 49,000। अभी भी इनर कॉलम में ही लिखना है, पहले तो ये लिख लो। Sir, written. और डिस्काउंट का सेकंड इफेक्ट, एज यू वर राइटली सेइंग, इन प्रोविजन फॉर डिस्काउंट अकाउंट, डिस्काउंट अलाउड के नीचे लिखो फर्दर प्लस 500, और टोटल अमाउंट आ गया अब अमाउंट कॉलम में 1100। Sir, written. नाउ नेक्स्ट एडजस्टमेंट। Maintain provision for doubtful debts at the rate 5%. 5%, 5% of which amount? 49,000. वेरी गुड। एडजस्टमेंट वाली बैड डेट और डिस्काउंट लेस करने के बाद जो डेटर्स बचे 49,000,
49,000 का 10% कितना हुआ? 4900. उसका हाफ कितना हुआ? 2450. वेरी गुड। अब ये आ गया हमारा न्यू प्रोविजन का अमाउंट 2450 होनी चाहिए प्रोविजन। तो क्या करना है, इसे कैसे ट्रीट करना है? Provision for doubtful debts account, credit side. आगे And sir, profit and loss account. नहीं, पढ़ो अभी आपको नोट्स में क्या लिखवाया है। न्यू प्रोविजन का क्या करना है? गिवन इन एडजस्टमेंट्स। Then show it as balance CD on debit side and reduce Yes. from debtors. यस, तो एक तो डेटर्स में से रिड्यूस करना है। डेटर्स के नीचे लिख दो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स -2450, और अब डेटर्स का बैलेंस बच गया 46,550। अभी भी इनर कॉलम में लिखना है। यहां तक लिखो पहले। Sir, written. एंड सेकेंड इफेक्ट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट में डेबिट साइड पे टू बैलेंस कैरिड डाउन 2450, क्योंकि ये अब प्रोविजन का बैलेंस होना चाहिए। लिख लिया? Yes, sir. अब नेक्स्ट एडजस्टमेंट पढ़ो। लास्ट एडजस्टमेंट क्या है? Maintain provision for discount on debtors at the rate 10%. 10% किसका? 46550. वेरी गुड। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हम इस अमाउंट का निकालते हैं जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स भी लेस करने के बाद आता है। ये अगर हमें एडजस्टमेंट लास्ट वाली फर्स्ट में भी दे रखी होती तब भी हम ऐसे ही करते हैं, इसे लास्ट में ही करते। ठीक है, तो एक तो उसका 10% यानी 4655। इसके दो इफेक्ट क्या होंगे? Reduce from debtors and in provision for discount on debtors account. यस, डेटर्स में से लेस कर दो 4655, और अब नेट अमाउंट लिख लो डेटर्स का अमाउंट कॉलम में 41895। Sir, written. एंड सेकंड इफेक्ट कहां पर? Provision for discount on debtors account. वेरी गुड। डेबिट साइड पे टू बैलेंस कैरिड डाउन 4655, क्योंकि अब ये बैलेंस होना चाहिए प्रोविजन फॉर डिस्काउंट का। Sir, written. अब हम एक एक करके प्रोविजन वाले अकाउंट्स को क्लोज करेंगे। पहले प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को क्लोज करते हैं। इसका टोटल देखो, डेबिट साइड पे 3950, तो दोनों साइड हमने टोटल लिख लिया 3950। क्रेडिट साइड शॉर्ट है कितने अमाउंट से? 1950. 1950, तो इसे हम क्या लिखेंगे? बाय By profit and loss account. यस, वेरी गुड। इसका मतलब हमने इस साल प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इतने अमाउंट से इंक्रीज किए 1950 से। ठीक है, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1950। और अब ये जो हमने लिखा है बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1950, इसका सेकंड इफेक्ट कहां पर जाएगा? Profit and loss account. विच साइड? Debit side. वेरी गुड। वहां पे क्या लिखेंगे? टू Provision for doubtful debts account. एक्सीलेंट। लिख लो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट 1950।
Sir, written. अब इसी तरह से प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स को क्लोज करते हैं। इसका टोटल आ रहा है 5755 और क्रेडिट साइड पे बैलेंसिंग फिगर कितनी आ रही है, डिफरेंस कितना है 1500 लेस करके 4255. वेरी गुड। ये बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगेन 4255। इसका मतलब प्रोविजन फॉर डिस्काउंट का अमाउंट हमने 4255 से इंक्रीज किया है इस ईयर, दिस ईयर। और अब इसका सेकंड इफेक्ट कहां पे आएगा? Profit and loss account debit side. क्या लिखेंगे? To provision for discount on debtors account. एब्सोल्युटली। अगर ये डिफरेंस इनमें से प्रोविजन में किसी में भी डेबिट साइड पे आ रहा होता तो हम वहां पे लिखते टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, सपोज ये 1950 का डिफरेंस डेबिट साइड पे आ रहा होता तो हम लिखते टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1950 और फिर उसका सेकंड इफेक्ट जाता प्रॉफिट लॉस में क्रेडिट साइड बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट 1950 और उसका मतलब ये होता कि हमने इस साल प्रोविजन 1950 से रिड्यूस करी है। क्लियर? Yes. एनी डाउट इन दिस कॉन्सेप्ट? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट और क्रेडिट साइड इक्वल नहीं आ रहा। प्रॉफिट लॉस को अभी आपने देखना ही नहीं कुछ भी, वो तो सिर्फ लिमिटेड इंफॉर्मेशन हमने प्लेस की है ना, तो उसे अभी क्लोज और बैलेंस नहीं करना है, ना बैलेंस शीट को ना प्रॉफिट लॉस अकाउंट को, इसमें उसको अभी ऐसे ही छोड़ देना है ओके ओपन। सर। ठीक है, तो उसे ऐसे ही छोड़ दो। अब और कोई डाउट है यहां तक तो वो बताओ। ओके सर। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू। थैंक यू सर।